गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज कृष्णा। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डेवऑप्स। आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन सुना होगा कि डेवऑप्स डेवऑप्स एंड डेवऑप्स, राइट। ये एक ऐसा वर्ड है जो आज की डेट में हर किसी के माइंड में आता है कि डेवऑप्स क्या है। आपने सुना होगा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो डेवऑप्स पे काम करते हैं, राइट। और आप भी शायद डेवऑप्स पे काम करना चाहते हो। तो हर कोई ये इंटरेस्टेड होता है जानने में कि एक्चुअली में डेवऑप्स होता क्या है। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि डेवऑप्स एक्चुअली में क्या है। क्या वो एक टूल है? क्या वो एक सॉफ्टवेयर है? क्या वो एक टेक्नोलॉजी है? क्या वो एक्चुअली में डेवऑप्स क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने सबसे ज्यादा देखा लोगों को परेशान होते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज के ऊपर एक सेशन करना चाहिए। तो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेवऑप्स एक्चुअली में क्या होता है। डेवऑप्स ना तो कोई टूल है, ना तो किसी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को कहते हैं, और ना ही वो कोई टेक्नोलॉजी है। डेवऑप्स इन तीनों में से कोई भी नहीं है। डेवऑप्स इज बेसिकली ए फिलोसफी, अ प्रैक्टिस। तो ये जो मैं डेफिनेशन आप अगर स्क्रीन पे मेरी देख पा रहे हो, तो ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप डेवऑप्स के बारे में विकिपीडिया पे गूगल पे सर्च करते हो, तो उनकी अपनी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। सेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, जिसमें हम पिछले मतलब 10 साल से या जितने भी टाइम से काम कर रहे हैं, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, ठीक है, वो थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स। वो काफी रैपिड पेस में चेंज हुआ है, ठीक है। और आज की डेट में हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि एवरी पर्सन वर्किंग इन आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ डेवऑप्स। तो आप लोग ऑलरेडी डेवऑप्स के ऊपर काम कर रहे हो, आपको नहीं पता, बट आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी, आपकी टीम ऑलरेडी डेवऑप्स पे आ चुकी है, ठीक है। बट आप उसको कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज या विजुअलाइज करोगे कि डेवऑप्स एक्चुअली में क्या होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स बेसिकली एक फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब ये अगेन सेम फिलोसफिकल टर्म्स है कि आप जो आज की डेट में हम अगर हमें किसी काम को करना होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस अगर आज की डेट में अगर कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, राइट, या वो कोई भी काम करते हैं, एनीथिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में करती है, तो उसको करने का जो तरीका है, द वे इट इज डिलीवर्ड, वो चेंज हो गया है। अब वो चेंज हो गया है तो दैट इज कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया है, और उसी को हम डेवऑप्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेवऑप्स कोई प्रोडक्ट नहीं है, डेवऑप्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, डेवऑप्स कोई सर्विस नहीं है, डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टूल नहीं है। डेवऑप्स एक ऐसा वे ऑफ वर्किंग है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल वे ऑफ वर्किंग कहते हैं, जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी, आपका वे ऑफ वर्किंग, आपका डे टू डे एक्टिविटी, आपके जो डेवलपमेंट्स हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो सब का जो तरीका है वो बदल गया है। तो आज से 4 साल 5 साल पहले जैसे आप काम करते थे, आज की डेट में आप वैसे काम नहीं करते हो। और इस बात को आप भी जानते हो कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे पहले आप काम करते थे और आज की डेट में जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो काफी हद तक चेंज हो गए हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनका काम फंक्शन बदल गया है, वो आज भी वही काम करते हैं जो वो पहले करते थे। एप्लीकेशन वाइज दे आर सेम, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा रैपिड लेवल जो है आपका चेंजेस आए हैं। जैसे कि उनका डिलीवरी का मेथड, पहले आप किसी सॉफ्टवेयर को जब आप डिलीवर करते थे, तो आप एक अलग प्रोसेस फॉलो करते थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, तो जो आपका मेथड है, जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हो, जिस तरीके से आप ऑपरेशंस के अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर को चलाते हो, वो सब कुछ बदल गया है। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है वो डेवऑप्स से रिलेटेड है। तो मैं सीधा आपको जो है डेवऑप्स के बारे में क्लियरली समझाता हूँ कि डेवऑप्स क्या होता है। देखो, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री में 3 तरीके के लोग काम करते हैं। हमारी आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस गाइज, ठीक है, जो सपोर्ट का काम करते हैं, और एक होते हैं डिप्लॉयमेंट पर्सन। तो ये जो तीनों लोग होते हैं, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो
एक सॉफ्टवेयर के अराउंड काम करते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि आप अपनी कंपनी में काम करते हो, तो आपकी कंपनी अगर कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज पे काम करती है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर पे काम करती है, ठीक है? उसे हम सॉफ्टवेयर ए बोलते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर 3 तरीके की टीम्स काम करती हैं। एक होती है डेवलपमेंट यूनिट जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, एक होती है डिप्लॉयमेंट यूनिट जो उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करती है कस्टमर के लिए, बिल्ड करके आती है, और एक होती है ऑपरेशंस यूनिट जो उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। तो ये 3 तरीके की यूनिट्स होती हैं जो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? तो इंडस्ट्री में ये 3 तरीके के ही होते हैं, बाकी सारे प्रोसेस होते हैं कि जैसे आप अपना डे टू डे प्रोसेस फॉलो करते हो, आपके एस्केलेशन मैट्रिक्स, दैट इज़ योर वे ऑफ वर्किंग। तो उन्हीं सब चीज़ों के अंदर चेंज आया है। बट ये जो 3 जो रोल्स हैं ना, ये तीनों रोल्स खत्म नहीं हुए हैं, राइट? आज भी आपको डेवलपर्स मिलते हैं, आज भी आपको ऑपरेशंस के लोग मिलते हैं, और आज भी आपको डिप्लॉयमेंट के लोग मिलते हैं जो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं। तो आखिर चेंज आया है तो कहाँ आया है? देखो, आपको एक छोटा-सा मैं मतलब एक फ्लो बताता हूँ। ये आपने शायद आईटीआईएल पढ़ा होगा, ठीक है? आईटीआईएल या कोई भी सर्विस का आपने अगर मैनेजमेंट या सर्विस से रिलेटेड कोई भी आपने अगर ट्रेनिंग की होगी आईटी अपनी कंपनी के अंदर में किसी भी उसके थ्रू, तो आपने एक तरीके का डायग्राम देखा होगा जो आपको शुरू-शुरू में बहुत स्टार्टिंग में बताया जाता था कि जो ये सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर की ना एक लाइफ साइकिल होती थी कि सॉफ्टवेयर एक स्टेज पे जाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं वो फिर डेड हो जाता है, फिर एक नया रिलीज़ आता है, राइट? यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे चलो मैं शुरू करता हूँ कि आप अगर सबसे पहला आपका जो काम होता है, मान लो कि एक कस्टमर है, उसने एक कोई सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया है, ठीक है? तो अब सबसे पहले जो वो सॉफ्टवेयर होता है, वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को प्लान किया जाता है। मान लो आपकी कंपनी सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाती है। तो स प्ला बनाने से भी पहले क्या होता है प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है सॉफ्टवेयर क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीज़ें प्लानिंग की जाती है। देन उसके बाद उसको बिल्ड किया जाता है, डेवलप किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करते हो और जब आप डेवलप करते हो उसके बाद आप क्या करते हो उसको डिप्लॉय करते हो। जब ये सॉफ्टवेयर आपका बन जाता है तो इस सॉफ्टवेयर को आप ले जाते हो कस्टमर के पास और कस्टमर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हो। जब आप इसको डिप्लॉय कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हैंडओवर कर दिया जाता है सपोर्ट टीम को। सपोर्ट टीम का क्या काम होता है, सपोर्ट टीम इसको मॉनिटर करती है, ठीक है? मॉनिटरिंग करती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी अलार्म आता है तो वो टिकेट रेज़ करते हैं और वो इंटरनली ऑपरेशंस टीम को देते हैं। ऑपरेशन टीम का क्या काम होता है, ऑपरेशन टीम का काम ये होता है कि वो उस प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और कस्टमर को कोई भी इश्यू आता है तो वो उसको फिक्स करते हैं, राइट? अब मान लो कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी सम फीडबैक, सम इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो क्या होगा, कंटीन्यूअस फीडबैक, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कंटीन्यूअस फीडबैक आएगा कि इस सॉफ्टवेयर में ये कमी है या इस सॉफ्टवेयर को ये नए-नए फीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो बेस्ड ऑन योर कंटीन्यूअस फीडबैक क्या होगा, दोबारा से प्लानिंग होगी कि अब हम इसका नेक्स्ट रिलीज़ निकालेंगे। नेक्स्ट रिलीज़ में हम वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि हमको लगता है कि इस सॉफ्टवेयर में कमी थी। या तो बग था या फिर वो कोई फीचर था जो कि हमने ऐड नहीं किया था। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ना, ये हमेशा चलती रहती है कंटीन्यूअसली, ये कभी भी ना ब्रेक नहीं होती है। तो आप अगर इसको देखोगे ना, तो ये जो साइकिल है, ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरफ आपका आता है डेवलपमेंट फेज़, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में आता है आपका ऑपरेशंस फेज़, ठीक है? तो इस स्लाइड को मैं थोड़ा-सा और इनोवेटिव तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर स्क्रीन को अगर आप मेरी देख रहे हो, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस 2 मेजर एरियाज़ होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, ठीक है? डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे जो है काउंट नहीं किया गया है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है? डिप्लॉयमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को 2 मेजर एरिया ऑफ कंसर्न देखा गया है सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री जो है, जो इनोवेशन है, जो हम कंटीन्यूअसली जो हमारी टेक्नोलॉजी में जो इवोल्यूशन आ रहा है, वो क्या कहता है कि ये जो डेवलपमेंट है और ये जो ऑपरेशंस है, आज से पहले ये ना आपस में एक-दूसरे से प्रॉपर्ली अलाइन नहीं थे। अलाइन इन द सेंस का मतलब क्या है कि जो ऑपरेशंस है वो एक अलग तरीके से काम करता है, डेवलपमेंट अलग तरीके से काम करता है। तो आपस में अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई नया इम्प्रूवमेंट करना है, कोई नया फीचर ऐड करना है। अब आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, ठीक है? ऑपरेशंस में आपने ये रियलाइज़ किया कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू है, राइट? कुछ मिसिंग है या कुछ बग है। तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली अपने डेवलपमेंट यूनिट को इन्फॉर्म करते हो
आप अपने डेवलपमेंट यूनिट को ये बोलते हो, टिकट रेस करते हो प्रॉपरली, या किसी को कुछ कहना है क्या? Yes, Krishna. Actually, we are not getting your screen right now. It's fine. ओके ओके, ठीक है। तो अभी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, now it's visible. ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस आज से कुछ समय पहले तक ना आइसोलेशन में काम करते थे, और ये आपने अगर इंडस्ट्री में आप तो काम कर ही रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है इस चीज का। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ऑपरेशंस टीम अगर कोई बग या कोई इशू या कोई नया फीचर एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो वो लोग क्या चाहते हैं, वो इमीडिएटली चाहते हैं कि वो आपके जो टीम है, डेवलपमेंट टीम, उसके ऊपर काम करे। हो सकता है कि डेवलपमेंट टीम शायद उसके ऊपर काम भी करे, लेकिन वो इमीडिएटली आपको इमीडिएटली पैच ना दे पाए। ठीक है, हो सकता है कि वो टीम आपको इमीडिएटली पैच ना दे पाए। क्यों? क्योंकि उनको पास भी शायद कोई प्रोसेस होगा, उनको टेस्ट करना होगा। और जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हो, मान लो आप उसको अपडेट करते हो, तो हो सकता है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको प्लेटफॉर्म को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये ना चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको इश्यूज पता है, बट आप उस इश्यूज को रियल टाइम बेसिस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो सारे चीजें थी, इन सब चीजों को फिक्स करने के लिए कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, इसलिए डेवऑप्स वर्ड का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, डेवऑप्स का मतलब होता है कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस का आपस में मर्ज होना। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक डेवलपर ऑपरेशंस का काम करेगा और एक ऑपरेशंस का बंदा डेवलपर का काम करेगा। दोनों के रोल्स अभी भी स्टिल सेग्रीगेटेड हैं। डेवलपर डेवलपमेंट करता है, ऑपरेशंस वाला बंदा ऑपरेशंस करता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आया? क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों अपना काम फिर भी कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है? तो देखो, डिफरेंस दो चीजों में आया है। एक तो है आपकी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी टूल्स आप यूज करते थे आज से कुछ समय पहले तक, वो टूल्स अब अपडेट होके अब नए तरीके के टूल्स आ चुके हैं। सेकंड की जो आपके जो क्या कहते हैं, जो एरिया ऑफ फोकस है, ठीक है, डेवलपर का फोकस कहाँ होता है? डेवलपमेंट के ऊपर। ऑपरेशंस का फोकस होता है ऑपरेशंस के ऊपर। बट जो दोनों के बीच में कनेक्ट है, वो कनेक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो उनको पास लाने के लिए जो वे ऑफ वर्किंग है, उसको भी इंप्रूव किया गया है। कैसे? आज की डेट में अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, तो टीम्स में आप देखते हो कि आज की डेट में कितना आसान है कि आप टीम्स पे आप किसी से इमीडिएटली मीटिंग भी कर सकते हो, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। साथ के साथ आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप इमीडिएटली ऑन द स्पॉट कर सकते हो। इवन आप अपनी टाइम शीट भी भर सकते हो। आप क्या कहते हैं, इनफैक्ट आप बहुत सारे पोर्टल्स को भी विद इन टीम एक्सेस कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो सोचो, एक छोटा सा जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, उस एक छोटे से सॉफ्टवेयर ने आपकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। तो एक छोटे से सॉफ्टवेयर ने अगर इतना काम किया है, तो अगर हम ऐसे ही सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को इंक्लूड करें, तो हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स दिखेंगे। ठीक है, ये आइकन्स बेसिकली टूल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो कि डेवऑप्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं सिर्फ सॉफ्टवेयर को, टूल्स को कंबाइन करके ही डेवऑप्स बोना, मतलब कंबाइन होता है या उसको डिफाइन किया जाता है। इंडस्ट्री अपने हिसाब से और भी टूल्स इसमें ऐड कर सकती है। डेवऑप्स एक फिलॉसफी है जो आपको ये बताता है कि आप जो अपना काम है, जिसको आप आज की डेट में कर रहे हो, उसको कैसे इफेक्टिवली फास्टर वे में कर सकते हो। अब आप सोचो कि आपके प्रोडक्ट में बग है, राइट? आपके प्रोडक्ट में कोई एक बग है जो कि आपको भी पता है, बीइंग एन ऑपरेशंस गाय, जो कि आपने रेज किया है अपने डेवलपमेंट यूनिट को, आपके डेवलपर को भी पता है कि वो एक बग है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि उस बग को इमीडिएटली जो है वो डिप्लॉय, रोल आउट नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन टेक्निकल चैलेंजेस। आपको पहले उन टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करना होता है, राइट? जैसे हो सकता है कि आपके कुछ प्रोसेस हो जिनको आपको फॉलो करना हो। उसके साथ साथ आप जो मान लो आपने कुछ डेवलपमेंट किया, तो उसकी रिगरस टेस्टिंग होगी। देन उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन पे जाएगा तो डिप्लॉयमेंट होगा। डिप्लॉयमेंट में भी रोल बैक हो सकता है, राइट? वो अगर सही से डिप्लॉय नहीं होता है तो रोल बैक होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको डिले करती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो आज की डेट में, जो हमारा जो जिस एरा में हमने अभी एंटर किया है, ठीक है, जिस एरा में हमने एंटर किया है, उसमें आप ये देख सकते हो कि किसी भी चीज को अगर
डिमांड किया जाता है तो उसको इमीडिएटली फुलफिल करने के लिए कोशिश किया जाता है। जैसे आप देखो, आपके जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, ठीक है, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन फूड परचेज करते हो, कितना फास्टर डिलीवरी सिस्टम है कि वो इमीडिएटली द मोमेंट यू क्लिक, जैसे ही आप पोर्टल पे क्लिक करते हो, इमीडिएटली आपका ऑर्डर प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। बट ऐसा आपको अपने इंडस्ट्री के अंदर शायद इतनी फास्टली नहीं दिखता है, राइट? आपको पता है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप उसको जो है रोल आउट नहीं कर पाते हो। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ही डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसके अंदर मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ ओपन सोर्सेस टूल्स को यूज किया जाता है। अब ओपन सोर्स देखो टूल्स क्यों यूज किया जाता है, उसका रीजन ये है कि आज की डेट में जो हमारी इंडस्ट्री है वो इस तरफ जा रही है कि आप आज से 5 साल 10 साल पहले जो भी सॉफ्टवेयर होते थे वो सारे क्लोज्ड होते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी एक कंपनी का प्रोडक्ट है, उस कंपनी की मोनोपोली चलती थी। एंड उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना, उस प्रोडक्ट को हैंडल करना, चलाना, उसको उसमें उसकी लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के लिए आसान नहीं था, इवन कस्टमर ऑल्सो। कस्टमर को हमेशा वेंडर के पास ही मोनो एक काइंड ऑफ लॉक फेज में रहना पड़ता था, जिसमें वेंडर खुद डिसाइड करेगा कि इस प्रोडक्ट को मैं चलाऊंगा, आप जस्ट उसको मैनेज सर्विसेज, उसकी पूरी मैनेज सर्विसेज मेरे पास होगी। बट अभी पिछले 4-5 सालों में जैसा आपने देखा है, जब से ओपन स्टैक आया है, जब से आपका क्या कहते हैं क्यूबरनेटिस आया है, ठीक है, जब से amazon का AWS आया है, तो ये जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स प्लस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में आने शुरू हुए हैं, इसका एडवांटेज मार्केट में सब लोगों को मिल रहा है। सब लोगों को मतलब इंडस्ट्रीज को भी मिलता है। इंडस्ट्रीज को अब इतनी R&D में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है कोई नई टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑलरेडी उसको डेवलप करती है और उन इंडस्ट्री उसको एडॉप्ट करती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। हम लोगों को देखो क्या फायदा होता है, हम बीइंग एन टेक्निकल पर्सन, हमको ये टेक्नोलॉजीज आराम से मार्केट में आप ओपनली इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या आप क्लासेस लेके आप मार्केट में सॉफ्टवेयर को स्टडी कर सकते हो और आपको इजीली जॉब मिल जाती है, राइट? चाहे आप डेवलपमेंट में आ सकते हो, चाहे आप ऑपरेशंस में जा सकते हो, आपका जो काम है वो और ज्यादा इजी होता जा रहा है डे बाय डे। तो ये सारे टूल्स जो हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन बताऊंगा इसके बारे में, इन टूल्स के बारे में, ठीक है? तो बिफोर आई मूव फर्दर, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको भी एक चीज क्लियर कर दिया है कि डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, डेवऑप्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवऑप्स एक वे ऑफ वर्किंग है, डेवऑप्स एक फिलॉसफी है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मोर इफेक्टिवली वे में काम करती है, सो दैट उनका जो डिप्लॉयमेंट है, जो डिलीवरी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, आपको खुद पता है, आप लोग काम कर चुके हो कि किसी भी चीज का डिप्लॉयमेंट कितना टफ टास्क होता था, ठीक है? बट ये चीजें आज की डेट में ऑटोमेट हो पा रही हैं, बट वो कैसे होती हैं उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है? बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओपन सोर्स, जिसको कि आप बड़े आसानी से खरीद सक, यू डोंट नीड टू पे, ठीक है? आपको खरीदने के लिए पे नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना होता है और आप उसके कोड को पढ़ सकते हो और आप अपनी कंपनी के अंदर उसके लिए कोई करस्पॉन्डिंग उसके जैसा मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि ओपन स्टैक, ठीक है? ओपन स्टैक को लेके एक ओपन सॉफ्टवेयर है जिसकी कोड्स भी ओपन है, जिसका आर्किटेक्चर ओपन है, उसकी एक कम्युनिटी है जो कि सब कुछ ओपनली सारी इंफॉर्मेशन रखती है। आपको क्या करना होता है, आपको उस सॉफ्टवेयर को लेना होता है, आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो उसको लेते हैं और उसको लेके क्या करते हैं, वो अपना एक प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपना थीम डाल देते हैं एंड दे लेबल इट, कॉल इट एज देयर ओन प्रोडक्ट। बट इनसाइड जब आप देखते हो तो उसका आर्किटेक्चर, उसका कोड, सब कुछ ओपन सोर्स से आ रहा है। तो आपको फायदा क्या है, आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है पढ़ने के लिए, आपको अभी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। आपसे अगर आज से 10 साल पहले आपने जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया होगा, 10 या 15 साल, या जब भी आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया होगा, तो आपने ये देखा होगा कि आपकी कंपनी किसी प्रोडक्ट पे काम करती थी जिसको पढ़ना समझना बहुत ही मुश्किल होता था, बिकॉज क्योंकि हो सकता है कि शायद डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग ना हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट का इतना हैंड्स ऑन ना मिलता हो, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता था उस एक प्रोडक्ट को समझना और सीखना। लेकिन आज की डेट में इन 2021 इट इज वेरी इजी। हर कंपनी डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करती है, हर कंपनी क्यूबरनेटिस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, हर कंपनी जो है ओपन सोर्स क्लाउड को यूज करती है। तो आपके लिए कितना आसान है कि आप ओपन सोर्स की चीजों को मार्केट में पढ़ सकते हो, अपनी टेक्निकल स्किल बना के आप इजीली जॉब पा सकते हो, आप अपनी स्किल्स को इनहेंस करके स्विच कर सकते हो, ठीक है? तो कमिंग बैक टू द एजेंडा,
जो मैंने आपको बोला कि डेवऑप्स के अंदर जो टूल्स आते हैं, ठीक है, अब डेवऑप्स आपको समझ में आ गया कि कोई टूल नहीं है, लेकिन डेवऑप्स जो है क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे टूल्स को मिला जुला के एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और ये कॉम्बिनेशन कोई हार्ड रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन एक इंडस्ट्री जिसको मानती है आपको भी वही सेम फॉलो करना है। आप अपनी इंडस्ट्री में उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी कंपनी के अंदर उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आज से पहले जब हमारी इंडस्ट्री, जब सॉफ्टवेयर बनता था, तो सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कैसे होती थी आप बताओ। आपने जब भी देखा होगा आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपके प्रोडक्ट का डिलीवर होता था, तो वो जनरली कस्टमाइज वे में होता था, राइट। कंपनी का अपना कोई पोर्टल होगा, या हो सकता है वो आपको डीवीडी दे, या हो सकता है वो आपको फाइल डाउनलोड करके पेन ड्राइव में दे और बोले कि जाओ और इसको अपने कस्टमर की साइट पे इसको डिप्लॉय करके आओ। अब जो है वर्जन कंट्रोल, अब उसमें होता क्या है कि आपने मान लो कि एक रिलीज निकाला सॉफ्टवेयर का, ठीक है, इसके बाद आपने कुछ सर्टेन चेंजेस किए और आपने फिर एक सेकंड रिलीज निकाला, फिर आपने थर्ड रिलीज निकाला। तो आप जितने भी रिलीज निकाल रहे हो, बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी डेवलपर को अपने लोकल सिस्टम के ऊपर उसको मेंटेन करना, राइट। कि उसने कौन सा बिल्ड किस डेट में बनाया था, उस बिल्ड में उसने क्या चेंजेस किए हैं, नेक्स्ट जो बिल्ड आया उसमें उसने क्या बग फिक्स किए हैं। तो एक लोकल लैपटॉप के ऊपर डिपेंडेंसी रहने से बेटर क्या होता है, एक बहुत ही फेमस साइट है, ठीक है, एक पोर्टल है जिसका नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है गिटहब। गिटहब का देखो बहुत बहुत फेमस साइट है डेवलपर्स के लिए, और वर्ल्ड वाइड सारी कंपनीज भी इसको यूज करती हैं। गिटहब में क्या होता है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, वो वहां पे आप उसको सेव कर सकते हो। वो क्या करता है, वो साथ में ना उसका वर्जन भी मेंटेन करता है। वर्जन मेंटेन का मतलब क्या होता है, वो उसके बिल्ड नंबर इसके साथ में रखता है। उससे फायदा क्या होता है कि आपने मान लो अगर कोई कोड बनाया, कुछ दिनों के बाद उसने आपने उसके अंदर कोई डेवलपमेंट किया, कुछ नया बग फिक्स किया या कोई नया फीचर ऐड किया, तो आप वहां पे उसका वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल के लिए, कि आपको उसका वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम अब आप एक डेवलपर के लैपटॉप के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, या आप अपनी कंपनी के एक लोकल लैब के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, आपने इसको एक ग्लोबली, एक वर्ल्ड वाइड जो पोर्टल है, उस पे आपने अकाउंट बनाया और आपने वहां पे अपना सॉफ्टवेयर सेव कर दिया। आपको शेयर करना बहुत आसान है किसी के साथ भी। आप कभी भी अगर चेंजेस करते हो तो इमीडिएटली उस पर्सन को वो नया चेंजेस मिल जाएगा। तो आपको जो डिलीवर करने का जो सिस्टम होता है, पहले आप क्या करते थे, आप आरपीएम बना के या आप कस्टमर को बोलते थे ये डीवीडी ले लो या ये यहाँ से डाउनलोड कर लो, वो सिस्टम खत्म। अभी आपको क्या करना है, आप गिट हब एक सेंट्रल रेपोजिटरी है, उस रेपोजिटरी के ऊपर आप अपना सॉफ्टवेयर रखते हो, और कस्टमर आपका उसी सॉफ्टवेयर की रेपोजिटरी पे वो लॉगिन करता है, और इमीडिएटली वो अपना जो भी रिलीज आपको उसको प्रोवाइड करना है, वो रिलीज वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, इसके नीचे दो और एग्जांपल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं कि तीनों यूज करना होता है, ये जस्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। गिट हब है, बिट बकेट होता है, गिट लैब होता है, ये सब ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस में आप कोई भी चूज कर सकते हो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करता है। तो सबसे जो पहला जो एरिया होता है, ठीक है, वो होता है वर्जन का, वर्जन कंट्रोल, सोर्स कोड को कंट्रोल करना। तो अभी एक लोकल डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट ना होके कि वो अपने लैपटॉप के ऊपर सब कुछ करे, और हो सकता है कल को उससे कोई गलती हो जाए और आपका कोड जो है वो सारा खराब हो जाए, या आप कोई लोकल लैब के ऊपर सारा काम कर रहे हो और वो लैब क्रैश हो गई, तो आपका सारा डेवलपमेंट एफर्ट वेस्ट हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेशन है, ठीक है, इट इज एन ऑटोमेशन ऑफ योर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के जितने भी कोड्स हैं वो एक जगह सेव हैं और वो सेफ हैं, और कभी भी आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, लोकल सिस्टम की डिपेंडेंसी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट जो एरिया होता है वो होता है आपका कंटेनर मैनेजमेंट टूल्स। देखो डेवऑप्स जो है ना, अगर आज की डेट में सक्सेसफुल है और हिट है, ठीक है, और आप और मैं अगर डेवऑप्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉकर, ठीक है। डॉकर और क्यूबरनेटिस, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से आपका आज की डेट में डेवऑप्स जो है वो फिलोसफी का बनना पॉसिबल हो पाया है। क्यों? क्योंकि ये आपको देते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप सारे काम करते हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज की डेट में आपने अगर कोई ऑर्डर, फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो कि आप ऑनलाइन रिटेलर से शॉपिंग कर रहे हो, तो आप उसके पोर्टल पे जाते हो, पोर्टल पे जाके आप ऑर्डर बुक करते हो और इमीडिएटली आपका कार्ट जो है वो प्रोसेस हो जाता है और आपका ऑर्डर एक्चुअली में वहां से डिस्पैच होने लगता है।
तो सोचो कि अगर ये पोर्टल नहीं होता, राइट, अगर फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का अगर वो ऐप नहीं होता, और अगर उनका बैकएंड में एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर जो प्रोसेसिंग आज की डेट में हो रहा है वो पॉसिबल था? आप ऑर्डर करते हैं, वहां कोई आदमी बैठा होता, वो उस ऑर्डर को रिसीव करता, फिर उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता, फिर उसके बाद पेमेंट कंफर्म होती है, और जब पेमेंट कंफर्म होती है उसके बाद फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस होता। तो आपके पास जब वो ऑर्डर हो सकता है शायद वो 1 महीने के बाद आए, राइट। बट आज की डेट में ये सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी, अगर अगर आज की डेट में डेवऑप्स सक्सेसफुल है, तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है अकॉर्डिंग टू मी इज क्यूबरनेटिस एंड डॉकर। क्योंकि ये आपको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। डॉकर क्या होता है, क्यूबरनेटिस क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपको अगर चाहिए तो आप मेरे पुराने सेशंस के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे फीडबैक देना, मैं आपको एक अलग से सेशन भी दे दूंगा दोबारा से, ठीक है। आई डोंट हैव प्रॉब्लम कि मैं दोबारा से सेशन दूं, पर आप एक बार पढ़ना, ठीक है, क्यूबरनेटिस और डॉकर के बारे में। तीसरा जो इसके जैसा ही एक पैरेलल टूल है जिसको बोलते हैं मेसोस, ठीक है। ये ज्यादा आपको इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ सारे टूल्स पे आप लाइफ में काम नहीं करोगे। आप एक चीज याद रखो, आप सारे टूल्स पे काम नहीं करोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि डेवऑप्स के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, डेवऑप्स का एरिया कौन कौन सा होता है, राइट। सो दैट आपको ये पता हो कि आपको किस रोड मैप पे जाना है, आपको किस फील्ड में जाना है। आप डेवऑप्स में, अगर मान लो आज की डेट में इंडस्ट्री में तो सभी डेवऑप्स पे काम करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो सकता है आपको पता नहीं है लेकिन आप भी काम कर रहे हो डेवऑप्स के ऊपर, राइट। लेकिन आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको डेवलपमेंट में जाना है या आपको डिप्लॉयमेंट में जाना है या फिर आपको ऑपरेशंस में जाना है। उसके हिसाब से आपको टूल्स पिक करने होंगे और उनको पढ़ना होगा, और उस पर कॉम्पिटेंस बिल्ड करके आप बड़े ही इजिली आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हो, आप अपना पैकेज बढ़ा सकते हो। तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। इनको आप एक एक वन लाइनर में समझोगे ये क्या करते हैं। ये बेसिकली कंटेनर के मैनेजमेंट के टूल्स हैं। जो डॉकर है वो बेसिकली कंटेनर है, ठीक है। वो कंटेनर जिसकी हम इतने टाइम से बात कर रहे थे कि कंटेनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज टाइम। आज की डेट में हर कंपनी जो है वो कंटेनर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है अपने। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं आज की डेट में, वो सारे कंटेनर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एरिया पे जाता हूँ। ये एक डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और मैं चाहता हूँ कि इस डायग्राम को आप थोड़ा सा समझो, क्योंकि इस डायग्राम में ना आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। कि जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा CI/CD, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वर्ड सुना होगा CI/CD, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। जैसा कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मान लो आपको पता लग गया कि आपके प्रोडक्ट में कोई बग है, राइट। बट आपका जो डेवलपर है उसने मान लो कि उस बग को फिक्स भी कर दिया है, पर उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर के प्लेटफॉर्म पे रोल आउट करना इज द टफेस्ट टास्क। क्योंकि वो इतना इजी नहीं है। एक प्रोडक्शन सेटअप है जो ऑलरेडी लाइव है, और उसके ऊपर आप कोई नया कोड डिप्लॉय कर रहे हो, कोई नया अपडेट डाल रहे हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योर करना होता है कि कोई आउटेज ना हो, राइट। कोई आउटेज ना हो, आपका कोड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाए। इन केस ऑफ फेलियर वो रोल बैक भी हो सके, तो हमको रोल बैक के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। तो कैसे पॉसिबल है कि आज की डेट में अगर डेवलपर ने कोई कोड बनाया और वो कोड ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय हो जाए? अब आप समझो कॉन्सेप्ट क्या है। ये कस्टमर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि सिट करता है क्लाउड के ऊपर, ठीक है। आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, VMs बोलते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल नेटवर्क जो आपको मिलेगा, VMs मिलेंगे, वर्चुअल मशीन्स, वो आपको क्लाउड से मिलेंगी। अब क्लाउड आपका ओपन स्टैक भी हो सकता है, क्लाउड आपका AWS भी हो सकता है, क्लाउड आपका एज्योर भी हो सकता है, क्लाउड किसी का भी हो सकता है, राइट। किसी के भी क्लाउड के ऊपर आपका अगर कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर चल रहा है, ठीक है। कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कंट्रोलर, वर्कर, एज, 3 तरीके की नोड होती है। कंट्रोलर मास्टर होता है, और वर्कर वो नोड होते हैं जिसमें आपके कंटेनर चलते हैं, और एज वो नोड होती है जिससे कि आपका कम्युनिकेशन होता है, आउटसाइड कम्युनिकेशन। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर कस्टमर के n नंबर ऑफ एप्लीकेशन चल रहे हैं कंटेनर्स के फॉर्म में। इनको अपडेट करना। अब अगर कोई बंदा, मान लो अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर आप इसमें देखते हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस में क्या होगा कि डेवलपर कोई पैकेज बना के देगा, उस पैकेज को लेके आप आओगे यहाँ पे, आप इसको आप ऐड करोगे, ऐड के बाद फिर आप डिप्लॉय करोगे, और उसके बाद ये फिर ये रोल आउट होगा सारे नोड्स पे। ये होता है नॉर्मल तरीका, जैसा कि आप लोग अभी डिप्लॉयमेंट में करते आ रहे हो।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है बीच में एक सेंट्रल रेपोजिटरी। सेंट्रल रेपोजिटरी चाहे आपका गिटहब हो सकता है, गिटलैब हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डेवलपर जो भी कोड बनाता है उस कोड को प्रॉपर्ली थोरोली वैलिडेट करके सब कुछ करके जब वो अपने एंड से रिलीज करता है तो वो आपके रेपोजिटरी में जाता है। ये ग्लोबल रेपोजिटरी होती है। ये रेपोजिटरी का कनेक्शन आपके इस एनवायरनमेंट से होता है, कस्टमर के प्रोडक्शन से होता है। जब ये यहाँ से कनेक्टेड होता है तो क्या होता है कि जब ये यहाँ नया कोड आता है तो ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली नए बिल्ड को डिप्लॉय कर सकता है। और अब ये जो डिप्लॉयमेंट का काम है ये प्लेटफॉर्म खुद करता है, यहाँ पे कोई इंसान की जरूरत नहीं होती है। मतलब नो ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। इमीडिएटली जो भी कोड यहाँ से निकल के आ रहा है वो टेस्ट होके आ रहा है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनटेस्टेड कोड है। यहाँ से जब ये डेवलपर के पास से आता है तो ये यहाँ रेपोजिटरी में तभी आता है जब ये टेस्टेड होता है। ये रिलीज प्लेटफॉर्म है, राइट। यहाँ से सॉफ्टवेयर रिलीज किया जाता है। तो मान लो यहाँ पे जैसे कंपनी नॉर्मली पहले भी रिलीज करते थे अपने पोर्टल्स बना के, तो ये ग्लोबल पोर्टल है। इस पोर्टल का कनेक्शन आपके प्लेटफॉर्म के साथ है। और ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बेसिकली क्यूबरनेटिस क्या करता है, वर्जन कंट्रोल करता है। तो जो भी आपने फर्स्ट रिलीज इसमें डिप्लॉय किया हुआ है वो उसको एक रिलीज का नंबर दे देगा, बिल्ड नंबर दे देगा। इसके बाद ये जो सेकंड जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ से आ रहा है ये इसको सेकंड रिलीज नंबर दे देगा। और ये ऑटोमेटिकली सेकंड रिलीज को फेज आउट कर देगा, मतलब सॉरी रोल आउट कर देगा, नॉट फेज आउट, रोल आउट कर देगा। उससे क्या होगा कि आपका जो नया बिल्ड है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन पर डिप्लॉय हो गया विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। आपका जो नया कोड बन के आया था यहाँ से जो डेवलपर ने बनाया था वो ऑटोमेटिकली रोल आउट हो गया सारे प्लेटफॉर्म पे, सारी साइट के ऊपर। तो सोचो आज की डेट में रोल आउट कितना आसान है। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, CI/CD पाइपलाइन। अब ये जो पाइपलाइन है ना, इसके ऐसा नहीं कि सिर्फ जो यहाँ दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है। इसमें भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बट मैं ये डायग्राम आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस डायग्राम को देखोगे ना, थोड़ा समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि CI/CD और डेवऑप्स जो है वो एक्चुअली में कहाँ फिट होते हैं। अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को, मैंने समझ तो लिया है कि CI/CD एक वर्ड होता है, डेवऑप्स भी एक वर्ड होता है, बट एक्चुअली मैं उसको कहाँ फिट करूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये होता है एक्चुअल में जहां पे आप उसको देखते हो। ये सिस्टम एडमिन है। सिस्टम एडमिन भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, ये इसको मेंटेन कर रहा है, राइट, इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, इसको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसको फिक्स करता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर है कंटेनर्स का, ठीक है, कंटेनर एज अ सर्विस। और ये होता है आपका क्यूबरनेटिस। इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन। क्यूबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जो चलते हैं वो कंटेनर्स चलते हैं। कंटेनर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके डॉकर इंजन से आया हुआ है। तो आप ये थोड़े से कॉन्सेप्ट, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं थोड़े ना, बट कंफ्यूज मत होना, क्लियर रखना अपना कॉन्सेप्ट। डॉकर इंजन कंटेनर्स को बोलते हैं, ठीक है, डॉकर इंजन से कंटेनर बनता है। और उन कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है क्यूबरनेटिस की हेल्प से। क्यूबरनेटिस क्या करता है, कंटेनर्स को रन कराता है। मान लो ये आपकी नोड है, इस नोड में कुछ इश्यू हो गया फिजिकल नोड में, ये क्या करेगा, कंटेनर्स को उठा के यहाँ पे मूव कर देगा। यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ मूव कर देगा। कल को आपको नए नया अगर कंटेनर चाहिए और कैपेसिटी बढ़ानी है, इन दैट केस वो क्या करेगा, आपकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। और इसीलिए बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका ऑटोमेशन पॉसिबल हो पाया आज की डेट में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ और टूल्स बताता हूँ। अब तो ये हो गई थी बात डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो देखो बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं जो कि आपको मॉनिटरिंग के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। पहले एक टाइम था जब कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था मॉनिटरिंग के लिए, और जनरली वही सॉफ्टवेयर चलता था, आप कोई बाहर से कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीद पाते थे मॉनिटरिंग के लिए। बट आज की डेट में अगर आप एक क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो तो बहुत ही आसान होता है आपके लिए कि मॉनिटरिंग करना कैसे, विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स टूल्स। जैसे कि प्रोमेथियस होता है, ये भी एक ओपन सोर्स कम्युनिटी का टूल है जो कि मॉनिटरिंग का काम करता है। डायनाट्रेस भी मॉनिटरिंग का काम करता है। ऐप डायनेमिक्स भी जो है मॉनिटरिंग का काम करता है, और आपको रियल टाइम ग्राफिक्स और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शंस का। मान लो आपका प्रोडक्ट कोई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो वो आपको ग्राफिकली उसका डेटा भी बना के दिखाता है। तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आप एक वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो, कि आपने अगर वेंडर से सॉफ्टवेयर खरीद लिया है तो आपको उसी वेंडर से ही सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। नो, आज की डेट में ये सारे ओपन सोर्स टूल्स को आप खरीद के अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव कि आप क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो कितना भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। ये आप सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो बिकॉज आप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, ठीक है।
डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस मॉनिटरिंग के टूल्स भी होते हैं। देखो, डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे स्प्लंक आता है, डेटाडॉग आता है, सेंसू आता है। ये सब क्या करते हैं, ये क्लाउड की मॉनिटरिंग करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो आप प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप ये कंटेनर्स चला रहे हो, क्यूबरनेटिस को आपने जो चला रखा है जिस जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो दैट यू नो कि कहीं मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इशू नहीं है। तो ये सारे टूल्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल टूल होते हैं। ये बेसिकली आपके जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको ऑटोमेट करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, शेफ, पपेट, एंसिबल, सुना ही होगा मैक्सिमम। आई एज्यूम कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये तीनों नाम सुने होंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने ये तीन शब्द ना सुने हो इंडस्ट्री के अंदर और वो आईटी में काम करता हो। शेफ, पपेट, एंसिबल, ठीक है। एंसिबल एक ओपन सोर्स टूल है जो कि अब रेड हैट का प्रोडक्ट है। उसमें आप अपने काम को, अगर मान लो आपको एक साथ मल्टीपल नोड्स पे कोई काम करना है, तो वो सारा काम आप एंसिबल की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हो, विदाउट कनेक्टिंग कि आप एक एक नोड पे मैन्युअली जाओ और वहां पे काम करो, वो कमांड चलाओ। आप रिमोटली एक सेंट्रलाइज सर्वर से वो सारी कमांड चला सकते हो। तो आप एक सेंट्रल सर्वर से पूरा प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है हर एक सर्वर पे लॉगिन करने की। ऐसे ही शेफ होता है, ठीक है, ये भी ऑटोमेशन का टूल है। पपेट होता है, ये भी ऑटोमेशन का टूल है। इसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, सीआई, जो डिप्लॉयमेंट के होते हैं, सीआई सीडी के टूल्स ऑटोमेशन के, ये होते हैं बैम्बू, जेनकिंस, आईबीएम, अर्बन कोड। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये ना आपका जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके पास जो कोड होते हैं, जो आप अपने प्लेटफॉर्म, जो आप ग्लोबल रेपोजिटरी में बनाते हो, उसको उठा के आपके प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। मतलब ये कि आपने जो भी बनाया हुआ है, जो कोड जो आपके ग्लोबल रेपोजिटरी में पड़ा हुआ है, उस कोड को उठा के ये आपके प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। आपको कुछ स्क्रिप्ट लिखनी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, वो फेच करता है, वो उस रेपोजिटरी में जाता है, वहां से फेच करके आपके सिस्टम पे लेके आता है आपके सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये होता है आपका डिप्लॉयमेंट के टूल्स। टेस्टिंग के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट डॉट एआई, रेनोरेक्स, सेलेनियम। ये सब ना टूल्स हैं कि आपने मान लो सॉफ्टवेयर खरीद लिया, अब आपको सॉफ्टवेयर पर टेस्टिंग करनी है, रिग्रेशन करना है, यार ये मेरा सॉफ्टवेयर सही चलेगा नहीं चलेगा, तो इसके लिए भी ये ओपन सोर्स टूल है। तो अगर आप एक टेस्टर हो तो आप इन टूल्स को पढ़ सकते हो और आप अपना इसमें एनहांस करके स्किल आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट। अब आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि आप जो फाइलें बनाते हो ना सारी, से बोल रहा था कि आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट बेसिकली पता है क्या होता है। आप लोग जो स्क्रिप्ट्स लिखते हो ना, या जो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाते हो, ठीक है, उन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर आप लिखते हो कि मुझे डिप्लॉयमेंट में ये सारे पैरामीटर्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें यूज करनी है। जैसे YAML होता है, फॉर एग्जांपल YAML यूज करते हो, तो इसके लिए भी हमारे टूल्स आते हैं, ओपन सोर्स टूल्स। देखो, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सब कुछ ओपन सोर्स बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है जो किसी कंपनी ओन्ड होता है। ये सब ओपन कम्युनिटी के डेवलप किए हुए टूल्स हैं जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, एनीवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये जो टूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके आर्टिफैक्ट जनरेट करते हैं। आर्टिफैक्ट जनरेशन से क्या होता है कि आप जो भी डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, वो जो डिप्लॉयमेंट्स होंगी, वो डिप्लॉयमेंट्स में जो भी पैरामीटर्स आप यूज करोगे, ठीक है, जो भी लोकल आप इंफॉर्मेशन डालोगे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप इन टूल्स की हेल्प से जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टूल होता है, ठीक है, ये बहुत रेयर, थोड़ा कम मिलता है, ऐसे टूल्स बहुत कम दिखते हैं। इसको हम बोलते हैं कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन टूल। अब कोडलेस टेस्ट ऑटोमेशन टूल बेसिकली क्या होता है ना, ये वो होता है जिसमें आपने अपना सिर्फ अपना लॉजिक टेस्ट करना होता है। लॉजिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये रेयर कैटेगरी है, ये आप जनरली नहीं देखोगे, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर। ये आपको जनरली वहां मिलता है जहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की टेस्टिंग करते हैं। तो मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको ना कोड से मतलब नहीं होता है कि कोड कौन सा है, वो पाइथन का कोड है या रूबी का कोड है या वो किस लैंग्वेज का कोड है, या कोड में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। आपको अपना लॉजिक टेस्ट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑलरेडी जो डेवलप्ड कोड्स हैं, जो ओपन कोड्स जो मार्केट में ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, ये टूल्स क्या करते हैं, ये आपको अपना लॉजिक टेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। कि मान लो आपने एक लॉजिक बनाना है कि मुझे इस मशीन से ये इंफॉर्मेशन रीड करनी है, आपको कोड से मतलब नहीं है, वो कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन टूल्स के ऊपर जाओगे और अपना वो लॉजिक टेस्ट करोगे, और ये लॉजिक आपका टेस्ट हो जाएगा कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये जो टूल्स हैं थोड़े रेयर्स हैं, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है।
ओके, तो ये मेरी लास्ट स्लाइड थी अबाउट टूल्स यूज्ड इन डेवऑप्स। तो ये हमारे सारे टूल्स थे जिनके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया कि ये टूल्स क्या क्या करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया है। दो चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। पहला ये कि डेवऑप्स कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। डेवऑप्स एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है जो आज की डेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, आपको नहीं पता बट आपकी कंपनी ऑलरेडी डेवऑप्स को फॉलो कर रही है। प्रिंसिपल, डेवऑप्स इज अ प्रिंसिपल कि हम कैसे काम को करेंगे कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, हमारा रोल आउट है, हमारे जो इंटीग्रेशन है वो सीमलेस हो, फास्ट हो, हमें जो है स्टक ना होना पड़े, डिले ना देखना पड़े जैसा कि हम पहले होता था। ठीक है, इसके लिए ओपन सोर्स के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। ये जो लिस्ट है ना, ये तो बहुत एक छोटी सी लिस्ट है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। इनफैक्ट आप अपने टूल्स बना सकते हो। आपको पता है कि आप जो प्रोडक्ट पे काम करते हो, आप जो भी काम करते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, आप अपने ओपन सोर्स प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना सकते हो, टूल्स बना सकते हो। और अगर वो टूल रियली बहुत अच्छा है तो आप उसको ओपन कम्युनिटी को डोनेट कर सकते हो। एंड उस टूल को आप जो है बाद में हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री यूज करे। तो आप एक, अगर आप एक डेवलपर हो तो आप अपनी रियल कैपेबिलिटीज को दो दुनिया को, उससे एक अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हो। आज की डेट में आप ये जितने भी टूल्स पढ़ रहे हो ना, आप या मैं, जितने भी हम ये टूल्स को पढ़ रहे हैं, ये टूल्स किसी न किसी डेवलपर्स ने ही बनाए हुए हैं। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाए हुए, फ्री सॉफ्टवेयर, जिसको कि आज की डेट में इंडस्ट्री भी यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए कॉमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया हो। ज्यादा चीजें मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाई हैं, ठीक है, उसके लिए सॉरी। बट ये सेशन का ऑब्जेक्टिव आपको डिटेल में समझाना नहीं था। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव आपके मन के मिथ को ब्रेक करना था। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी भी मिथ में जी रहे हैं। उनको लगता है कि डेवऑप्स कोई प्रोडक्ट होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, या कोई टेक्नोलॉजी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, डेवऑप्स इज ए प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है, एक वे ऑफ वर्किंग है जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है आज की डेट में। और वो, अगर मैं ये बोलूं कि डेवऑप्स अगर सक्सेसफुल है, हिट है, तो इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्लाउड एंड क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, क्यूबरनेटिस ने जो कंटेनर्स का ऑर्केस्ट्रेशन किया है, उसकी वजह से आज की डेट में हमारा बहुत सारा काम जो है वो ऑटोमेट हो सकता है, पॉसिबल हो पाया है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूबरनेटिस। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो। ठीक है, आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो, आपको अगर कुछ कमी लगती है या आप लोगों को कोई चीज अच्छी लगी तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो नाउ इट इज ओपन फॉर द डिस्कशन। तो आप पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी को कोई डाउट हो तो। ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग इस सेशन को दोबारा इसको रिप्ले करके देखना। ठीक है, आराम से तसल्ली के साथ देखो, तसल्ली के साथ समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो कि क्लाउड क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझो कि क्यूबरनेटिस क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझो कि कंटेनर किसे कहा जाता है। आप अभी से रश मत करो पढ़ने के लिए। इंस्टीट्यूट्स और दुनिया भर की चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑप्शंस हैं, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वो सब आप करो। बट आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद आप सारी चीजें पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का दिन शुभ हो। तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय।